बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ईशु सेन है। मैं यूपी कानपुर की रहने वाली हूँ। सारी कलीसियाओं को जय मसीह की, मम्मा और पापा को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पर लेकर आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है। मेरा विश्वास है कि जब आज मेरी गवाही को आप सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम पे। ओके, जनवरी 2024 में आप बीमार हुए थे, आपको दौरे पड़ने शुरू हुए थे। हाँ जी। ओके, उस वजह से आपकी हालत कैसी थी? क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर उस चीज का? उसके बारे में आप बताएं खुल के सबको। मेरी ये गवाही है कि मैं बचपन से मैं इतनी बड़ी हो गई थी, मेरा कभी भी कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा था। जब बच्चों के टीके लगते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे टीके लगे थे, उसके अलावा मेरा कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा था। सडनली ऐसा हुआ कि 9 जनवरी सन 2024 को सडन एकदम से मेरे को झटका आया और वो झटका मिर्गी का था और मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया। और ये झटका मुझे जब आया जब मैं अपने मामा जी के घर पर थी और इस सर्दी का वक्त था। उससे पहले मैं अपने घर पे सामान सारा लेकर आई थी, सारी व्यवस्था मैंने कर दी थी, सब्जियां वगैरह लेकर आना, सारा काम करना मैंने अपने घर पे कर दिया था। और 9 जनवरी सन 2024 को जब ये झटका आया मैं वहीं बेहोश हो गई। और जब मेरे घर पे मेरी मम्मी को किसी ने जाके इंफॉर्मेशन दी कि वहां पर आपकी बेटी को बेहोश हो गई है, तो मेरी मम्मी आई, उन्होंने देखा कि ऐसी हालत कैसे हो गई। उन्होंने सडन प्रार्थना करी और मुझे होश आया। और उसके बाद में जब वो मेरे को घर लेकर गए और वहां से मेरे से पूछने लगे कि क्या हो गया था वहां पर तुम्हें, तो मैंने सारी बातें जब मैं बता ही रही थी तो मुझे फिर से अचानक झटका आया। और ऐसा झटका था कि मेरी जो लेफ्ट बॉडी है वो पूरी तरीके से मुड़ गई थी और मेरे फेना मुंह से निकल रहा था, मेरी आंखों बिल्कुल बंद हो गई थी और मेरे कान से सिर्फ शब्द सुनाई दे रहे थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि 10 मिनट में मुझे झटके आ रहे थे और मेरे अंदर बिल्कुल डर सा बैठ गया कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अलग अलग तरीके से बातें करी। ब्रेन के जब डॉक्टर को दिखाया तो ब्रेन वाले डॉक्टर ने बोला कि आपके ब्रेन पे मल्टीपल सिट्स हो गए हैं और किसी दूसरे डॉक्टर ने बोला कि आपके माइंड में एग हो गए क्योंकि आप पत्ता गोभी बहुत यूज करते हैं, बाहर के फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो आपके माइंड में एग हो गए और अगर ये इलाज नहीं किया जाएगा तो आपको पैरालाइज भी हो सकता है। फिर उसके बाद में 7 नवंबर सन 2024 को जब मैं फादर साहब के यहाँ पर चर्च में आई, खामरा चर्च में आई। उसके पहले जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था आपसे चला फिरा भी नहीं जा रहा था उस समय? जी नहीं। टॉयलेट बाथरूम तक भी आपकी फैमिली आपको लेके जाते थे? हाँ जी। आप अपनी लाइफ में अपनी पूरी तरह से परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे? मैं डिपेंड हो चुकी थी। मेरे अंदर एक डर सा आ गया था कि मैं अगर वॉशरूम जाऊंगी, मैं नहाने को जाऊंगी या मैं किसी काम से जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो जब मैं बेहोश होकर वहां पर गिरी रहूं घंटों के हिसाब से। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में कार्य किया, कैसे आप हील हुए? फिर मेरी फैमिली मेरे को यहाँ खामरा चर्च लेकर आया। मैं खामरा चर्च सन 2022 से आते रहे। मेरे विश्वास था कि मैं जब यहाँ पर आऊंगी, मेरे फादर साहब जब ले हैंड करेंगे मैं पूरी रीति से मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये हुआ 7 नवंबर सन 2024 को जब फादर साहब ने मेरा ले हैंड किया उस वक्त में, और ये हुआ कि मैं पूरी रीति से उस मिर्गी की बीमारी से मैं पूरी रीति से आजाद हो गई हूँ। और आज मुझे लगभग 1 साल 8 महीने हो गया है। मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। डॉक्टर ने मुझको बोला था कि आपका 3 साल से लेके 5 साल तक आपकी कंटिन्यूअसली मेडिसिन चलेगी और अगर आपने बंद भी कर दिया ये मेडिसिन को, अगर झटका आ जाता है तो फिर से दवाइयाँ रेगुलर हो जाएंगी। तो मैं अपनी मम्मा का फेस देख के मैं उस टाइम में बहुत मायूस हो गई कि परमेश्वर ऐसा कैसे चलेगा, परमेश्वर मैं तेरी सेवा को मैं कैसे करूंगी यूपी में, परमेश्वर मैं तेरे नाम को कैसे फैलाऊंगी। लेकिन मेरा फेथ था कि जब फादर साहब मेरा ले हैंड करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से और मैं पूरी रीति से मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब मुझे झटके आते थे, मेरा जो ये लेफ्ट वाला हाथ है ये पूरा ऊपर तक जाता था और 5 जेंट्स मेरे ये हाथ को पकड़े रहते थे, फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हो पाता था।
और उस लीहेंट के बाद से आज 1 साल 8 महीने के करीब हो चुका है। कोई आपको फिट्स, कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, कोई उसके बाद ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और अभी आप बिल्कुल हील हो चुके हैं पूरी तरीके से। ओह थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से खामोशियों में हंसने की तू है वजह। मैं यही कहना चाहूंगी, जिन लोगों को ये झटके हैं, जिन लोगों को किसी भी तरीके से बीमारी है, आ जाओ थामरे, चंगे हो जाओगे, परमेश्वर के अंदर आ जाओ, परमेश्वर की दास के अधीनगी में आ जाओ। आप सेम नहीं रहोगे, आपका लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके ब्लेसिंग आपके पीछे पड़ जाएगी यीशु के नाम पे। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर का।